प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 एडवांस अकाउंटिंग। इस पेपर में आज हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की। आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे ख्याति के बारे में। ख्याति का क्या आशय है, क्या परिभाषा है और ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो ख्याति के मूल्यांकन में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ख्याति के बारे में। ख्याति व्यवसाय की कीर्ति व यश का द्योतक होता है। यह व्यवसाय की लाभार्जन की जो क्षमता होती है उसका प्रदर्शन करती है। इसका अस्तित्व ही व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति का परिचायक होता है। यद्यपि इसकी विद्यमानता व्यवसाय के अनेक गुणों को प्रकट करती है, फिर भी इस संपत्ति का न कोई भौतिक आकार होता है और न कोई इसका रूप होता है। व्यवसाय की जो अन्य संपत्तियां होती हैं, उन भौतिक संपत्तियों जिनमें रोकड़ है, मशीनरी है, भवन है आदि के समान ये संपत्ति मूर्तवान नहीं होती है। इसी कारण हम ख्याति को अमूर्तमान संपत्ति के रूप में माना जाता है। ख्याति को हम न तो छू सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, नहीं हम ख्याति को देख सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन के लिए ख्याति का विस्तार से पहले हम आशय समझेंगे कि ख्याति का आशय क्या है। तो ख्याति के आशय पे हम बात करें तो ख्याति की परिभाषा देना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी लॉर्ड मैकनॉटन ने कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यूज बनाम मूलर नामक मुकदमे में निर्णय देते समय इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो लॉर्ड मैकनॉटन ने जो कहा है ख्याति के बारे में वो इस प्रकार है। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है, किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। ये व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ होता है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था की वस्तु क्रय करने हेतु लाती है। ये उन वस्तुओं में से एक है जो एक जमे हुए पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से पृथक करती है। ख्याति विभिन्न प्रकार के घटकों के सम्मिश्रण से बनती है। विभिन्न व्यवसायों में और एक ही व्यवसाय के विभिन्न व्यापारों में इसका मिश्रण पृथक पृथक होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ख्याति एक तरह से आकर्षण शक्ति की तरह, चुंबक की तरह है, और जिस व्यवसाय में ख्याति होती है उस व्यवसाय में ग्राहक बार बार आता है और खिंचा हुआ चला आता है। ये ख्याति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आगे हम बात करें जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के आनंदमय क्षणों को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार ख्याति को भी मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता, अपितु व्यापार की लाभार्जन क्षमता के आधार पर उसका अनुभव किया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार ख्याति एक संपत्ति या व्यवसाय का वह अमूर्त भाग है जिसकी उत्पत्ति व्यवसाय से संबंधित संपत्तियों या व्यवसाय से परोक्ष रूप से संबंधित घटकों के कारण नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा के कारण सामान्य लाभ से अधिक लाभार्जन की क्षमता के कारण हो सकती है। सभी जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वो सामान्य लाभ तो कमाती हैं, किंतु यदि व्यावसायिक संस्था सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जन कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है।
इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत है कि एक व्यवसाय की औसत या सामान्य लाभ से अधिक लाभार्जन की क्षमता ही व्यवसाय में ख्याति की विद्यमानता की सर्वाधिक स्वीकार योग्य साक्षी है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिस व्यवसाय में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहे हों, तो उस व्यवसाय में ख्याति नहीं हो सकती है, क्योंकि ख्याति के लिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि सामान्य लाभ से भी अधिक लाभ होना चाहिए। यदि संस्था सामान्य लाभ से अधिक लाभार्जन अर्जित कर रही है, तभी हम ये मानेंगे कि उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है। तो यदि वो कोई व्यावसायिक संस्था हानि पर है या केवल सामान्य लाभ तक ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान नहीं है। हम यहाँ आगे और बात करें तो वस्तुतः सामान्य लाभ से अधिक लाभ ही ख्याति को एक मूल्यवान संपत्ति का रूप देता है। मॉरिसे एक विद्वान हैं, उन्होंने भी ख्याति को एक फर्म के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य माना है। इस प्रकार साधारण शब्दों में ख्याति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ख्याति एक व्यापार गृह की कीर्ति व यश का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार से अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा में किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ख्याति केवल संस्था की प्रतिष्ठा और नाम या यश से होती है। हम इसको पृथक कैसे करें, तो दूसरी जो उसी प्रकार की जो संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं, उनसे किस प्रकार वो संस्था लाभ कमा रही है। यदि उनके बराबर लाभ कमा रही है तो हम ये मान सकते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति नहीं है। लेकिन उसी प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं से यदि वो संस्था अधिक लाभ कमा रही है, यानी कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है। ख्याति अन्य किसी प्रकार की संपत्ति से भिन्न है, क्योंकि ये व्यवसाय की अर्जन शक्ति है। ख्याति को अन्य संपत्तियों से भिन्न करने वाले घटक इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है ख्याति भौतिक संपत्तियों के ऊपर एक अभौतिक मूल्य को प्रदर्शित करती है। भौतिक संपत्तियां वो हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो विद्यमान हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, और अभौतिक संपत्तियां अमूर्त संपत्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ख्याति जो है वो भौतिक संपत्तियों के ऊपर एक अभौतिक मूल्य को प्रदर्शित करती है। दूसरा है ख्याति व्यवसाय से अपना पृथक अस्तित्व नहीं रख सकती है, इसलिए इसे अलग से वसूल नहीं किया जा सकता है। अगर व्यवसाय है तो ख्याति है, अगर व्यवसाय ही नहीं होगा तो ख्याति भी नहीं होगी, क्योंकि ख्याति जो है व्यवसाय की वजह से है, व्यवसाय के पीछे है, इसलिए हम ख्याति को व्यवसाय से पृथक अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है ख्याति की लागत ज्ञात करना कठिन कार्य है, क्योंकि व्यवसाय में आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों के कारण इसका मूल्य दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। जैसे कंपनी के व्यवसाय का भविष्य बदलना। तो यह महत्वपूर्ण यह है कि अन्य जो संपत्तियां जो विद्यमान है व्यवसाय में, जिस प्रकार हम उन संपत्तियों के मूल्य की गणना आसानी से कर लेते हैं, उसी तरह हम ख्याति के मूल्य की गणना आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। चौथा है ख्याति का मूल्य या राशि और इसके जो वास्तविक अस्तित्व की जांच बहुत अधिक रूप से मूल्यांकनकर्ता के विषयगत मूल्यांकन पर निर्भर करती है। अब यहाँ ये चौथा बिंदु और महत्वपूर्ण है कि ख्याति का जब मूल्य की गणना की जाती है तो इसका वास्तविक अस्तित्व है या नहीं है, इसकी जो जांच की जाती है वो जांच बहुत अधिक
मूल्यांकनकर्ता जो होता है, जो उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसके जो विषयगत मूल्यांकन पर निर्भर करती है। अब ख्याति के हमने विस्तार से ख्याति के बारे में जानने के बाद हम ख्याति में कुछ प्रमुख तत्व हैं उनको हम देखते हैं। तो ख्याति में जो प्रमुख तत्व है इस प्रकार है। पहला है ग्राहकों की सूची, कि उस संस्थान में कितने ग्राहक हैं जो उस संस्था में नियमित रूप से लेन देन कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। दूसरा है विकास व्यय, वो संस्था अपने विकास पर कितना व्यय कर रही है, इसको देखेंगे, ये मुख्य तत्व है। तीसरा गुप्त विधियां और फार्मूले, उस संस्था के ऐसे कौन से राज हैं, कौन सी गुप्त विधियां हैं जो और नहीं जानते, कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो वो संस्था ही जानती है, दूसरे नहीं जानते हैं, ये भी इसका एक प्रमुख तत्व है। चौथा है कॉपीराइट, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी संस्था ने कॉपीराइट कर रखा है, तो वो है। विशेषाधिकार, पांचों विषय, किसी विषय पर अगर कोई विशेषाधिकार है जो अन्य संस्थाओं को नहीं मिला हुआ है तो वो भी एक प्रमुख तत्व होता है। संगठन लागतें, उस संस्था की संगठन से संबंधित कितनी लागतें आ रही हैं, वो भी ख्याति को एक प्रमुख तत्व होता है। सातवां ट्रेडमार्क, व्यापारिक नाम और ब्रांड, कुछ इस तरह की वस्तुएं होती हैं जो बाजार में केवल ट्रेडमार्क, ब्रांड के नाम से बिकती हैं, व्यापारिक नाम से बिकती हैं, वो यदि संस्था की हैं तो वो भी एक ख्याति के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। आठवां लाइसेंस, यदि संस्था ने लाइसेंस ले रखा है किसी उत्पाद का तो वो भी ख्याति का एक प्रमुख तत्व है। पेटेंट, यदि संस्था ने कोई पेटेंट करवा रखा है तो वो भी एक ख्याति का प्रमुख तत्व है। और 10वां है विशिष्ट अर्जन शक्ति, कि संस्था की अन्य संस्थाओं की तुलना में किस प्रकार की विशिष्ट जो आय अर्जित करने की शक्ति है वो है, किस प्रकार है, वो भी एक ख्याति का प्रमुख तत्व है। तो इस प्रकार ख्याति व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ हम मान सकते हैं। ख्याति एक प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहक को बार बार व्यापारिक संस्था पर वस्तुओं को क्रय करने के लिए आकर्षित करती है तथा यह एक जमे हुए पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से अलग करती है। तो इस प्रकार आज हमने ख्याति के बारे में विस्तार से चर्चा की। ख्याति का अर्थ हमने जाना, ख्याति की परिभाषाएं जानी और ख्याति के जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में हमने बात की और ख्याति के मूल्यांकन पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।